ओम नमस्ते जी। आज हम नारी के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। नारी एक ऐसी शक्ति है जिसके बिना संसार का चलना असंभव है। नारी वो महान शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है, लेकिन वर्तमान में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नारी का अपमान करते हैं, उसे आगे बढ़ने का अवसर नहीं देते हैं और उसे हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं। ऐसे लोगों से कहना चाहूँगी, अपमान न करना नारी का, इसके बल पर जग चलता है। अपमान न करना नारी का, इसके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर नारी की ही गोद में पलता है। हमारे आर्यावर्त में इतनी महान महान नारियां हुई जिनके इतिहास में आज भी नाम अमर हैं और जब तक सृष्टि रहेगी उनके नाम अमर रहेंगे। हमारे देश में लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, किरणमयी ऐसी नारियां थीं जो शत्रु के लिए काल हुआ करती थीं और इतनी श्रेष्ठ माताएं थीं जैसे माता कौशल्या, जीजाबाई आदि, जिन्होंने अपने पुत्र को इतने श्रेष्ठ संस्कार दिए थे कि वो इतने महान बने, हमारे लिए आदर्श बने और जब तक ये सृष्टि है उनके नाम अमर हैं। लेकिन फिर दुर्भाग्यवश हमारे आर्यावर्त में ऐसा समय आया जब नारी को शिक्षा से वंचित कर दिया गया और नारी से शिक्षा छीनने का परिणाम यह हुआ कि हमारे भारतवर्ष की संतानें बिगड़ती चली गईं और एक समय ऐसा आया जो देश विश्व गुरु कहलाता था वह देश गुलाम बन गया और घोर संकट के अंधेरे में कहीं गुम हो गया। फिर उसी समय उसी घोर संकट से हमको दूर करने के लिए महर्षि दयानंद आए थे, जिन्होंने नारी को फिर से शिक्षित होने का अधिकार दिलाया और हमें उस घोर अंधकार से प्रकाश की ओर लाए। दुनिया ने जब से नारी को शिक्षित होने का अधिकार दिया है, नारी ने ऊंचे ऊंचे पदों पर जाकर सफलता के शिखरों को पाकर अपना और अपने देश का नाम किया है। जब से दुनिया ने नारी को सम्मान दिया, नारी ने अपनी शक्ति को पहचान लिया। जब से दुनिया ने नारी को सम्मान दिया, नारी ने अपनी शक्ति को पहचान लिया। अबला से बन गई सबला देखो, अबला से बन गई सबला देखो, सच है नारी ने जग पर बड़ा उपकार किया। वर्तमान में नारियां शिक्षित होकर बड़े बड़े पदों पर जा रही हैं। वर्तमान में नारियां शिक्षित होकर बड़े बड़े पदों पर जा रही हैं और संसार में अपना और अपने देश का नाम कर रही हैं। वे शिक्षित तो हो रही हैं और शिक्षित होकर बड़े बड़े पदों पर भी जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नारियां अपने कर्तव्य और अपने धर्म को भूलती जा रही हैं। ना तो वह पत्नी होने का धर्म ढंग से निभा रही हैं, ना तो माँ होने का और ना ही बेटी होने का। ये इसलिए हो रहा है कि वह विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इन स्थानों पर शिक्षित होकर बड़े बड़ी नौकरियों को तो पा लेती हैं, लेकिन संस्कार से कहीं दूर रह जाती हैं और यही कारण होता है कि वह अपने कर्तव्य और धर्म को अच्छे से नहीं निभा पाती हैं। क्यों संस्कार, धर्म और कर्तव्य के बारे में विद्यालयों में तो बात होती नहीं है। इसलिए कहना चाहूँगी कि बेशक ऊंचे पदों पर खुद को बैठा लेना, बेशक ऊंचे पदों पर खुद को बिठा लेना, खूबसूरत लिबास से खुद को सजा लेना, नेक कामों से दौलत कमाना खूब हर्ज नहीं, नेक कामों से दौलत कमाना खूब हर्ज नहीं, लेकिन तू नारी है अपनी असलियत को बचा लेना। माताओं बहनों, हम एक नारी हैं तो हमारे पास हमें बहुत कर्तव्य होते हैं, हमारे धर्म होते हैं। हमें सफलता के साथ साथ उनको भी सुरक्षित रखना चाहिए। अगर हम अपने धर्म और कर्तव्यों को नहीं निभाएंगे तो हम इतने महान नहीं बन पाएंगे जितने हमारे भारतवर्ष में नारियां हुआ करती थीं। इसीलिए अपने धर्म और कर्तव्यों को निभाइए। अगर एक स्त्री चाहे तो वह घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क बना सकती है, क्योंकि ईंट और पदार्थों आदि से सामान से सिर्फ मकान बनता है, लेकिन उस मकान को घर बनाने वाली एक स्त्री ही होती है।
अगर एक स्त्री ठान ले कि मुझे अपने घर को स्वर्ग बना के रखना है, मेरे घर में एक भी दुख नहीं आएगा, तो उस घर में कभी कोई दुख नहीं आएगा। अगर एक स्त्री ठान ले कि मुझे अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करनी है, उन्हें समय पर भोजन देना है, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो उसे ऐसा करने से रोक सके। लेकिन अगर वही स्त्री ठान ले कि मुझे ना तो माँ बाप की सेवा करनी है, ना तो सास ससुर के समय पे भोजन देना है, तो भी दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उससे ऐसा करवा सके। बहनों, 1000 फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, 1000 फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, 1000 बूंद चाहिए एक सागर बनाने के लिए, 1000 बूंद चाहिए एक सागर बनाने के लिए, लेकिन एक नारी पर्याप्त है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। वर्तमान में शिक्षा की दृष्टि से तो बहुत हमारा देश उन्नति पे है, पर संस्कार से बहुत दूर चला जाता है। अगर आप सब अपनी बेटियों को संस्कारी बनाना चाहते हैं, तो वर्तमान में एक ही ऐसा स्थान है जहाँ पे वे शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारी भी बन सकती हैं। वह स्थान है गुरुकुल। गुरुकुल में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। अपनी वेशभूषा, सभ्यता आदि के बारे में का भी महत्व समझाया जाता है। इसका भी महत्व समझाया जाता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए और हम सफलता की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचेंगे। तो अगर वर्तमान में आप अपनी बेटियों को शिक्षित करेंगे तो बहुत से घर बिगड़ने से बच जाएंगे, क्योंकि आपने आज तक देखा होगा कि किसी कुंवारे बेटे के माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं जाते हैं। वृद्धाश्रम में जाने का निर्णय तो शादी के बाद ही होता है। तो इससे साफ साफ दिखता है कि कमी तो कहीं ना कहीं हमारी बेटियों में ही रह जाती है। वही अपने घर को इतने अच्छे से नहीं चला पाती हैं जितना उन्हें चलाना चाहिए। वर्तमान में आप सबने देखा होगा कि एक माँ बाप होते हैं जो अपनी बेटी को सुखी रखने के लिए अपने पूरे जीवन की कमाई उसके दहेज रूप में दे देते हैं, लेकिन वो उस बेटी को वो संस्कार देना भूल जाते हैं जिससे वे अपने ससुराल को स्वर्ग बना सके। उनकी भी गलती नहीं है, वर्तमान में ऐसा समय ही चल रहा है। अगर वहाँ पर वो उसको वे संस्कार दे पाते तो वो उतना दहेज और वो संस्कार कहीं बड़े हो जाते, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए सबसे इतना ही कहना चाहूँगी कि शिक्षित के साथ संस्कारी भी होइए और अपनी और अपने देश की उन्नति करिए और अपने घर को स्वर्ग बना के रखिए। इति ओम शांति।